हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूं पूजा। तो फ्रेंड्स, आज दिन भर वाईटी पे जो भी हुआ वो सब आप लोगों ने देखा है। किस तरीके से एक चैनल को ख़त्म करने की कोशिश करी गई और किस तरीके से छोटी जीजी की वापसी हो गई है शिवपुरी में, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो में इन बातों का कोई जिक्र ही नहीं किया, कहीं भी नहीं। क्यों किया ऐसा और क्यों करती हैं छोटी जीजी हर बार ऐसा? वो जिन बातों को नहीं बताना होता उन बातों का जिक्र ही नहीं करती, उन बातों को छुपा ले जाती हैं। क्या उन बातों के पीछे, उन बातों को बताने के पीछे बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका सामना छोटी जीजी नहीं करना चाहती। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगर हम पहली बात करें ना, तो अलका जी के चैनल के साथ आज जो भी हुआ है वो आप सब पता चल ही गया होगा, सबने उनकी लाइव देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो एक शॉर्ट इन्फो मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि जो उनका चैनल था टॉक विद अलका, वो शायद हैक हो गया है, ऐसा उन्होंने अपनी ही लाइव में बताया। तो बीइंग अ रिएक्शन चैनल, अगर हम वाईटी पे कुछ भी सही गलत होता है और उसके बारे में बोलते हैं, तो अगर किसी की मेहनत जाती है ना, तो उस बारे में भी बोलना हमारा काम है। हमें बोलना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और एटलीस्ट आप इतना तो कह ही सकते हो कि ये जो भी लड़ाई है ना, ये विचारों की लड़ाई है और आप विचारों से ही लड़ो। किसी की रोजी रोटी पे लात मारना और किसी को इस कदर परेशान करना कि आप उसके मेहनत को खा जाओ, ये कहीं से भी सही नहीं है। वो अपनी बातें रख रही हैं तो आप भी अपनी बातें रखो। कौन लोग हैं इन चीज़ों के पीछे, मुझे पर्सनली ये बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन जो भी लोग हैं इन चीज़ों, इन सारी ही चीज़ों के पीछे, मैं ये कहती हूँ कि जब आपके विचार किसी इंसान से नहीं मिलते तो सिर्फ और सिर्फ आपके विचार नहीं मिलते, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान आपका कुछ नुकसान कर दे या आप उस इंसान का कुछ नुकसान करो। ये चीज़ें जो है ये गलत है और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस औरत ने या किसी ने भी, जिसने भी छोटा बड़ा कुछ भी चैनल बनाया है, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत होती है। और एक चैनल से शायद किसी का परिवार चलता है, उस परिवार में जितने लोग होते हैं उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो अब बात करते हैं हम छोटी जीजी की। तो छोटी जीजी की वापसी हो गई है और ऐसा हमें पता चला है छोटी जीजी के भैया के ब्लॉग से। जी हाँ दोस्तों, छोटी जीजी की शाम को ही वीडियो आई और मैंने वो वीडियो देखी, तो उस वीडियो में पूरी ही वीडियो ख़त्म हो गई। कहीं भी वॉइस ओवर में या ऐसे अपनी ही वीडियो में छोटी जीजी ने कहीं भी इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं किया कि वो वापस आ चुकी हैं शिवपुरी या वो वापस जा रही हैं शिवपुरी। क्यों किया छोटी जीजी ने ऐसा? क्यों वो बातों को छुपा जाती हैं? अब बातों को छुपा जाने का मतलब, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, वो यही है कि अगर छोटी जीजी एक बात कहेंगी तो उस पर 4 सवाल नए आएंगे कि छोटी जीजी तुम्हारे तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या हुआ तुम्हारे एग्जाम्स का? क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी है? छोटी जीजी फिर तुम गई ही क्यों थी? जब तुम्हें वापस ही आना था तो तुम गई ही क्यों थी? क्यों रचा घर छोड़ने का इतना बड़ा षड्यंत्र? जी हाँ, छोटी जीजी जब घर छोड़ रही थी, बड़ी आसानी से छोटी जीजी ने लाइव में ये बोला कि मैंने तो भाभी के कहने पे घर छोड़ दिया। क्या 6 महीने पहले आप दूध पीती बच्ची थी और अभी आप इतनी मैच्योर हो गई हैं कि आप बड़े से बड़े लोगों के दिमाग को भी टक्कर दे देती हैं? उनकी सोच भी जहाँ पहुँच पाए उससे पहले आपकी सोच पहुँच जाती है और आप बहुत सटीक सोच लेती हैं। ऐसा तो था नहीं कि आप 6 महीने पहले छोटी बच्ची थी कि सपना ने कहा कि चलो चलो चलते हैं, तो आप हाँ हाँ चलो चलो बोरिया बिस्तर बांधते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तब भी आपके पास यही कॉमन सेंस था और तब भी आप इतना ही तार्किक दिमाग रखती थी कि जो मेरे लिए वो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता। यानी कि जो आपके ये वाले मम्मी पापा कर सकते हैं ना, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इवन आपके रियल मदर फादर ने भी कभी आपके लिए उतना नहीं किया। ये आप ही के वक्तव्य हैं, ये आप ही की बातें हैं जो आपने कही थी। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं छोटी जीजी, तो फिर आपने उस टाइम घर क्यों छोड़ा?
कहीं ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए तो नहीं किया गया कि जो देखो पहले ही 2 बेटे चले गए, अब बचा कौन? एडल्ट और समझदार वहां पे। बस अगर उसे हटाना है तो किसी को अगर आपको हटाना है, धक्के दे के निकालना है, तो आपको धक्का देने के लिए पीछे पीछे चलना पड़ता है, तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से वहां से उस जगह से हट ना जाए। किया भी यही गया है, शायद से किया भी यही गया है कि प्यार से, सहानुभूति दिखा के या जिस भी तरीके से जो भी चीजें करी गई, हटाने का काम किया गया उस जगह से सपना। और सपना शायद अपने आप को बहुत समझदार समझती है, शायद लोग उसे बहुत शातिर समझते हैं, शायद क्या बहुत सारे लोग उसे शातिर समझते हैं और बहुत सारे लोग उसे शातिर कहते भी हैं। ऐसी है वैसी है, रिकॉर्डिंग की देवी है, रिकॉर्डिंग रखती है। और वो रिकॉर्डिंग्स भी इसीलिए रखती है कि कल को शायद मैं अपनी बातों से कुछ प्रूव न कर पाऊँ, लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग्स होंगी तो मैं बहुत कुछ प्रूव कर रही। आपको पता है लोग रिकॉर्डिंग करने पे कब आते हैं? जब वो बार बार 1000 बार धोखे खाते हैं और जब वो बार बार अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर पाते हैं ना, तब वो रिकॉर्डिंग करने पे आते हैं कि अब शायद मेरे पास अपनी बातों को कहने का, अपनी बातों को बताने का या साबित करने का कुछ तो मेरे पास रहेगा सबूत, कि हाँ लोग मेरी बातें मानेंगे कि अच्छा ऐसा ही हुआ था, ये जो बोल रही है वो सही बोल रही है। जब लोगों को उसकी बातों पे भरोसा नहीं रह जाता है तब लोग रिकॉर्डिंग पे आते हैं। तो वैसे ही ये भी रिकॉर्डिंग पे आई, लेकिन साथ के साथ ना ये थोड़ी बेवकूफ़, थोड़ी इमोशनल ज़रूर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उस टाइम पे घर छोड़ने का जो डिसीज़न था ना वो लिया ही नहीं गया होता। क्योंकि जिसने तकलीफ़ दी थी, यानी कि जो रिकॉर्डिंग उस टाइम पे शेयर करी गई थी पहले पति की, तो वो तो इस दुनिया में रहा ही नहीं था। उसकी वजह से घर छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये भी बहुत अच्छे से पता था कि अगर सास ससुर का एकमात्र सहारा मैं ही बन जाऊं, जैसे सपना ही अगर बन जाए सास ससुर का एकमात्र सहारा, तो जो सास ससुर की सिंपैथी है वो टोटल सपना को और बच्चियों को मिले। फिर किसी भी तरीके का जो मिसबिहेवियर है उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे।